शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा के साथ योग। और बाबा कहता है कि अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की पट्टी में बैठो। आज हम योग बाबा के साथ इस एक संकल्प, एक स्मृति में बैठ एकाग्रता। बाबा कहता है जितना एकाग्र उतना ही पावरफुल। बाबा की कुछ दिनों से साकार मुरलियों में बैटरी चार्ज करना, आत्मा में शक्ति भरना, ये मुरलियां चली है। उन्हीं मुरलियों में बाबा कहता है और जो बाबा कहता है उसी स्मृति में हम योग में जाएंगे। कि ये योग बाबा कहता है मैं तुमको सिखलाता हूं। तो जितना जितना हम बाबा के सिखलाए हुए योग से अपने संकल्पों को एकाग्र करेंगे उतना ही पावरफुल होगा। तो बाबा कहता कि बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान। उनसे शक्ति मिलती है। माँ उसको याद करती है और बैटरी चार्ज हो जाती है। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाबा की याद के माँ की बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। अब बाबा तुम बच्चों को कहता है योग में रहना, पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं। तो बाप कहते हैं
मेरे साथ योग लगाओ। इस एक संकल्प में पावरफुल याद में बाबा के साथ बैठ जाओ और अपने आप को संकल्प दो। आप कहते हैं, फील करो हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ रही है। अंतर्मुखी बन बाहर की सब रचनाएं बंद। केवल अपने आप को देख। पावर हाउस बाबा के साथ कनेक्ट हो। बाप
मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ। तुम्हारी आत्मा में पावर बढ़ जाएगी। अकेली आत्मा परमात्मा के साथ योग में बैठी है। आप कहते हैं आत्मा तो है ही साइलेंस। Son of silent father.
नाते नाते का संकल्प, अकेली आत्मा, परमात्मा के साथ। निरबंधन, निर्विकल्प, निरसंकल्प, इसी योग की पट्टी में बैठो। जिस पट्टी की बगल में सब संकल्प समाप्त, पावरफुल आत्मा, पावरफुल बाबा के साथ।
चाहे नई है चाहे पुरानी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी, छोटे और ही समान भाव जल्दी बन सकते। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने जाओ, वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्रता की ड्रिल सदाई करते चलो। अभी एक सेकंड में मन के मालिक बन। मैं और मेरा बाबा संसार, दूसरा न कोई। इससे एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। मैं और मेरा बाबा संसार, दूसरा न कोई।
एकाग्रता। खिली आत्मा। परमात्मा के साथ योग में बैठी है। बाबा कहता है, सच्चा कनेक्शन ही तुम बच्चों का। सत्य बाबा के साथ योग में बैठ सत्य बन जाना है। महात्माएं असल में सत्य हो, पवित्र हो, पावरफुल हो। आप कहते हैं, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेने। अर्थात आत्मा को पावरफुल बनाने।
कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद आपकी। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है सदा हाजिर। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइन बाप के ऊपर अधिकार रखो। और दृढ़ रहो। वो नहीं है बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं बोलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं ये संकल्प उठता है, वो कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। वही बड़ा है बाप बंधा हुआ है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए प्लेन उद्दीपन संकल्प को
बाबा कहता है याद करते करते आत्मा में पावरफुल रोशनी आ जाती है। प्यारे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूब
खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर मिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। बाबा हमको खूबसूरत बना दिया, अपने जैसा बना दिया। यही बाबा कहता, ये अपनी बैटरी चार्ज कर और मेरे जैसा बन जा। सबको अनम्यूट करते हैं। तो आज बाबा ने सबको योग कराया। बाबा कहता, दृढ़ता भी रख और निश्चय भी रख, दोनों जरूरी है। अगर निश्चय नहीं होता है तो दृढ़ता ढीली हो जाती है, और दृढ़ता नहीं होती है तो निश्चय वीक हो जाता है।
तो बाबा कहता है कि हर समस्या हल होगी, हर अवगुण निकलेगा, संपूर्ण बनोगे। लेकिन निश्चय रखो और दृढ़ता रखो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इस महीने 18 दिसंबर से शुरू हुआ था, 18 जनवरी तक मधुबन से रोज का योग का, धारणा का और चिंतन का, ये 3 पॉइंट रोज आ रहे हैं। तो सभी सेंटर्स में हैं, तो आपको मिल गए होंगे कि सारे दिन का स्वमान क्या है, योग अभ्यास क्या है, धारणा क्या है और चिंतन क्या है। तो रोज का 18 दिसंबर से 18 जनवरी तक का ये स्वमान मधुबन से आया है, तो आप सबको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो मैं ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगा। शांति पूर्णिमा पे आवाज नहीं आ रही। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वो शेयर कर दीजिएगा भाई जी, मालूम नहीं है, मालूम नहीं है? मतलब सेंटर नहीं है। सेंटर पर नहीं, रोज नहीं पढ़ते? 18 से नहीं पढ़ना शुरू किया सबने। नहीं, हम लोग का तो कुछ बोलता बताया नहीं, पता नहीं नहीं। बताया? मतलब मैं अच्छा तो रोज मोडली सुन रही हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। हाँ जी। हम लोग को भी नहीं मिला है। नहीं मिला है? अच्छा, नहीं, चलो शेयर करता हूँ। आप जी भाई मधुबन जी। मुरली सुनते हो? जी जी पांडव भाई जी। भवन। तो जो जब पांडव भवन की ओम शांति भवन में जो मुरली पढ़ी जाती है, उसमें भी 18 से मुरली के बाद ये पढ़ते हैं कि आज का स्वमान क्या है, चिंतन क्या है, धारणा क्या है। ये 4 पॉइंट्स हम निकाले हैं। मैं एक क्लास में शेयर कर दूंगा, ये डॉक्यूमेंट है ना, उसमें 18 से 18 तक का है। आप रोज उसमें डाल दीजिएगा भाई जी। उसमें भी डाल दूंगा, पूरा डॉक्यूमेंट भी हम्म, भेज देता हूँ, है ना। उसमें सारा ही है, 19 से 18 से 18 तक का। हम्म। एक रहता है, एक स्वमान याद में रहता है, चिंतन में रहता है। अच्छा, आज क्या चिंतन करना है? तो जैसे आज का जो है, आज का है कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूं। और योग अभ्यास आज का दिया गया कि मैं तपस्वी आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर रही। मुझ आत्मा की संपन्न और शक्तिशाली स्थिति से प्रालब्ध स्वरूप का अनुभव, मेहनत से मुक्त परमात्मा स्नेह में समाने का अनुभव, परमात्मा शक्तियों से संपन्न बन सर्व को संपन्न बना रहे। तो आज का ये योग अभ्यास है। ठीक है, मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, है ना। चलो हम भी 18 जनवरी तक फिर हर शनिवार को योग ही करेंगे, है ना। बाकी दिन तो
5 बज जाते हैं तो 4 से 5 तो आप वैसे ही योग करते हो। फिर उसके बाद अगर 5 बजे फिर हम योग में बैठ गए तो होगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। हम तो कर सकते हैं लेकिन आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, सैटरडे को योग किया करेंगे। जी भाई जी। ठीक है ना? चलो ठीक है। ओम शांति भाई जी। और किसी का ओम कोई शांति। क्वेश्चन हो? कोई भाई क्वेश्चन? जी मैं सोच रही थी कि सोमान की माला जो होता है ना, हाँ मतलब जैसे कि हम लोग जब खा रहे हैं तो या कोई भी टाइम, मतलब ऐसे कि इस समय ये सामान लें, इस समय ये सामान लें, इस तरह से कि इतना बिजी सामान में कर दें कि और संकल्प के लिए टाइम नहीं मिले। तो हाँ, मतलब ऐसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गाइड करेंगे तो ठीक रहेगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रही थी। अगर आप सारे दिन में अलग अलग सामान लोगे तो उसमें फिर क्या होता है कि एक ही सामान हो तो कई बार होता है कि बोर हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, नवीनता लाओ, कभी ये करो कभी वो हाँ करो। हाँ, तो जी जी। अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो बुद्धि जो है वो बिजी रहेगी। एक ही रहते हैं तो उसमें लगता है कि हाँ ठीक है, आज का ये सामान है। लेकिन अगर अलग अलग होगा, सुबह दोपहर शाम का, या फिर हर 2 घंटे का, तो फिर हाँ, बुद्धि। मतलब जैसे सुबह में मान लिए जब नाश्ता किए, या फिर जब नहा रहे हैं, या फिर जब ऑफिस जा रहे हैं, फिर ऑफिस पहुंच गए इस तरह से करके ठीक है, बनाओ। तो माइंड को बिजी बिजी भी रहेगा। और सामान का भी ऐसे चल रहा था, लेकिन मैं सोची थी आपसे डिस्कस करके और एक बनाएंगे तो सबको हेल्प हो जाएगा। हाँ तो सही है, बनाओ आप। करो, पहला कदम उठाओ। सामान तो ठीक है। इतने हैं बाबा के। देखो ये जो बाबा ने जो दिया है ये 18 जनवरी तक का सामान है ना। अब हाँ, ये मैं तो अभी तो हमको लगता है इसी में बिजी रखने से हाँ, ठीक है। नहीं तो जो आपकी हाँ जो माला बनेगी ना, तो आपको 30 स्वमान तो इसी में डॉक्यूमेंट में मिले हुए हैं। उसमें स्वमान भी है और योग अभ्यास भी है कि उस स्वमान का अभ्यास कैसे करना है। क्योंकि सिर्फ स्वमान नहीं, तो जब आप लिखो तो स्वमान भी लिखो लेकिन उसका अभ्यास भी लिखो, है ना, ताकि चिंतन क्या चले। अगर मैं ये हूं तो उसका स्वरूप बनने का चिंतन क्या है ना। क्योंकि स्वमान क्या होता है, पहले भी हमने किया था। स्वमान को जब हम कहते हैं कि मैं ये हूं, तो उस स्वमान की गुण क्या है, उस स्वमान की विशेषता क्या है, उस स्वमान का कर्तव्य क्या है ना। तो अपने आप को उसमें देखना, ऐसे जैसे फरिश्ता होता है ना। फरिश्ता का कर्तव्य अलग है, उसकी विशेषता अलग है, उसका गुण अलग है। मैं निराकारी आत्मा हूं, निराकारी आत्मा का विशेषता अलग है फरिश्ता से, है ना। गुण अलग है और कर्तव्य अलग है। इस तरह से है ना कि जो जैसा जो भी स्वमान है उसके ये 3 पॉइंट्स जरूर होने चाहिए। जैसे मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, तो लाइट हाउस माइट हाउस की विशेषता क्या है, लाइट हाउस माइट हाउस बनने की कर्तव्य क्या है। तो योग अभ्यास में ये होता है कि अपने को पहले उस विशेषता में उतारो, है ना। विशेषता में करो कि मेरे में ये विशेषता है, और फिर उस स्वमान का कर्तव्य करो, है ना, कि अब मुझे ये करना है। तो इम्प्लीमेंट द विशेषता, कि उसको कर्म में लाना। तो इस तरह से स्वमान की प्रैक्टिस करी जाती है ना। गुण हाँ जी भाई विशेषता जी, ये मुझे कर्तव्य। लगता है कि फर्स्ट स्टेप होगा। जैसे मान लीजिए सामान लेने से एटलीस्ट जो खराब मतलब और अलग विचार जो आते हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप है। बाकी जो आप बोले वो डीप में और मतलब स्वरूप बन जाएंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप में में भी होता है कि टाइम फर्स्ट, नहीं मिले और हाँ, संकल्प के लिए। तो फर्स्ट हाँ स्टेप ही जो आपने कहा कि
कि व्यर्थ से मुक्त रहें, है ना। व्यर्थ से मुक्त रहने का ही ये है कि आपने जो स्वमान लिया उसका गुण और उसकी विशेषता में आपने अपने आप को स्थित किया, तभी तो आप उससे मुक्त होंगे व्यर्थ से। कि जब अपने हाँ। आप को उसमें स्थित करेंगे, है ना, गुण और विशेषता में, तो तभी आपका जो चिंतन है वो यहाँ का चल पड़ेगा, उधर का नहीं चलेगा, है ना। जी भाई, अभी ये वाला शुरू करते हैं जो आप बताए, मधुबन वाला, जनवरी तक, फिर हाँ, इसको बाद में शुरू। करते हैं, दिमाग लगाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज आज का यही वाला किन्हीं ने भेजा है कि आज का यही है ना कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। ये मधुबन से तो यही आया हुआ ना, सोमान में है, आज मैं आत्मा सब प्राप्तियों से संपन्न हूँ। तो कोई हम लोगों को हमको भेजा है। तो ये 18 से 18 तक का बनाया हुआ है ये रोज का। एक, हाँ जी, ये 18 तो 21 तारीख का यही है कि जो धारणा में दिया है, मनसा में सदा समर्थ संकल्प ही रहे, और चिंतन में दिया है संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है। ये चिंतन, इसका चिंतन कि जी संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है। तो ये जो ये स्वमान है, चिंतन है, तो ये जी आपको पूरा बिजी रखेगा। तो जी 18 से 18 तक का तो दिया हुआ है, उसके बाद फिर जी 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 भाई जी, 18 से 18 तक है। शुरू करेंगे। और इसमें वही 4 चीज है, सोमान, योग अभ्यास, और धारणा और चिंतन। 4 चीजें। जी। ठीक है, चलो तो ठीक है। धारणा का वर्ड जैसे एक दिया है कि मनसा में सदा समर्थ संकल्प ही रहे, संकल्प ही रहे, तो इसको तो ही मॉर्निंग से ही धारणा में इसको रहना, तो इस संकल्प को कैसे थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे। बस हमें सदा समर्थ संकल्प ही रहे। तो जी धारणा क्या होती है? धारणा, बाबा कहता कि धारणा अर्थात उसी अटेंशन में रहो कि तुमने ये करना है। अब कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो उस व्यर्थ को हटा समर्थ में चेंज करो, है ना। क्यों? क्योंकि आप तुरंत अपने आप को अटेंशन दोगे कि आज बाबा ने कहा है कि सदा समर्थ संकल्प ही रहे, है ना। तो जब आप इस जी बात को अपने आप को कहोगे तो आपका जी उस व्यर्थ से अटेंशन हट जाता है। क्या होता है कि हम ज्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं दूसरी जी बातों को, है ना, इसीलिए उनका चिंतन चलने लग जाता है और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, है ना। मन जो है ऐसे लेकर जाता है दौड़ा कर भागता कि रहता है। जी, हाँ, बात को आप एकदम, खींच कुछ होगा खींचते भी हैं। नहीं तब भी मन को उसको खींचता है ना, भगाता है। जी तो इसीलिए बाबा का जो सम्मान है कि मन को सदा समर्थ संकल्प में रहो, तो तुरंत अपने को सम्मान याद दिलाया तो वो टेंशन वहां से हट जाती है। जी क्योंकि हमें व्यर्थ नहीं, समर्थ में रहना है। तो समर्थ में रहने के लिए इसीलिए तुरंत अपने स्वमान को इमर्ज कर लो, है ना। जी भाई। से आज का सम्मान है, मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ। तो कुछ भी अगर व्यर्थ चला तो वो भी अप्राप्ति का अंश है ना। यू डिजायर जी समथिंग, कि तुमने कुछ चाहा और कुछ और हो रहा है, इसलिए आपको उसका संकल्प चल रहा है ना। तो ये अप्राप्ति का ही रूप होता है। तो इसीलिए बाबा हमको कहता है प्राप्ति स्वरूप रहो, कि आपको जी, सर्व सब कुछ मिला हुआ है। यू डोंट, प्राप्त हो। आपको जी किसी से जी कुछ नहीं चाहिए, किसी से कोई रिस्पेक्ट नहीं। जैसे बाबा कहता है नाम मान शान, इसमें ही गुम रहते हैं कि मुझको मान नहीं दिया, है ना, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझे ऐसे ही बोला, है ना। तो इन जी, चीजों में रहे। तो इसलिए बाबा कहता है सर्व प्राप्ति स्वरूप रहो। आपको जो मिलना था वो बाबा से वो मिलता मिल गए। है जी ना। तो इस तरह से अपने को व्यर्थ से मुक्त कर सकते हो, है ना। तो यही जी स्वमान जो बाबा ने दिया, इसी के चिंतन में रहेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ।
और भाई जी ये जो है संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है, क्या है बताओ। जैसे चिंतन में दिया है। ये चिंतन करना है क्या है श्रेष्ठ प्रारब्ध। ये तो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, बताता है जी कि क्या प्रारब्ध है संगम की। अभी थोड़े दिन पहले अव्यक्त मुरली भी थी, 1-2 महीने पहले, जिसमें बाबा ने जी भाई। संगम युग की प्रारब्ध बताई। संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है। अभी पिछले हफ्ते की मुरली ही संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध पे थी। बेफिक्र बादशाह, जी, बेफिक्र बादशाह तब रहोगे जब सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए, क्योंकि फिक्रमंद सुख वो भरपूर रहेंगे हम जी। प्राप्ति है। हाँ, तो ये है आपकी संगम युग की श्रेष्ठ प्रारब्ध। भरपूर आत्मा हो, प्राप्ति स्वरूप हो। जी क्योंकि भाई समझ क्यों गए। है ये प्रारब्ध, क्योंकि बाबा ने हमें पहचान दे दी कि जिस मृग तृष्णा के पीछे तू भागता था, भाग रहे हैं हम। है ना, जी पैसा है, मोह है, लोभ है, ये सब चीजें जो जी है ना, बच्चे हैं, घर है, ये सब है। ये सब बाबा कहता है जी, ये सब इससे हम पूरा परिपूर्ण हो गए हैं जी। ना झूठा है। तो बाबा ने कह दिया ये सब झूठ है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब झूठे के जी। संस्कार, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है ना झूठ खंड है, सच खंड में जाना है। जी भाई जी। चलो जी ठीक है, चलो शुक्रिया सब। भाई जी, हम शांति। ओम शांति। सवेरे मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति।